कुंभनदास जी महाराज भगवान की भक्ति करते थे। भगवान को भजन सुना रहे थे। उसी समय राजा मानसिंह, जयपुर के राजा मानसिंह जी पधारे, और जब उन्होंने इनका भजन सुना तो भजन सुनकर के बड़े भाव विह्वल हो गए। सुन लिया, बड़ा सुंदर भजन गा रहे हैं, कितना मीठा भजन गा रहे हैं। तो मन किया कि इनके पास जाऊं, लेकिन दूर से देखा कि माथे पे जो पगड़ी है वो पगड़ी भी फटी हुई है, जो वस्त्र पहने हुए हैं वो वस्त्र भी फटे हुए हैं। देख करके राजा मानसिंह का हृदय द्रवित हो गया और मन में ये भाव आया कि इनकी मैं कुछ सेवा कर दूं। लेकिन सोचा कि अभी सबके सामने बैठे हुए हैं, अभी इनसे कुछ कहना ठीक भी नहीं है। जब अकेले होंगे तो इनसे चर्चा करूंगा। और जब कुंभनदास जी वहां से निकल करके आए, ठाकुर जी इनसे बात करने लगे। ठाकुर जी बात कर रहे थे, इतने में राजा मानसिंह आए और आकर के कहने लगे, महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बोले आप जो भी चाहे मांग लीजिए, आप वस्त्र मांग लें, आप धन मांग लें, आप दुकानें मांग लें, अगर आप कहें तो आपकी जो खेती है उस खेती को भी मैं बढ़ा दूं। लेकिन कुंभनदास जी तो भगवान से बात कर रहे थे, और जब राजा आया तो भगवान चले गए तो बड़ा बुरा लगा। लेकिन राजा से कुछ कहा नहीं। कुंभनदास जी ने राजा से ये सब बातें सुनी, लेकिन राजा से कह दिया कि हमें भगवान की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा लौट करके चला गया। भगवान पुनः कुंभनदास जी के पास आए। भगवान आकर के कुंभनदास जी से कहते हैं, अरे तुमको मांगना भी नहीं आता। बोले राजा को मैंने तुम्हारे पास भेजा कि तुम कुछ उससे धन मांग लो, लेकिन तुमने तो उससे कुछ मांगा भी नहीं। तब कुंभनदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कुंभनदास जी ने कहा कि भगवान, अगर मैं लेना प्रारंभ कर दूं और राजा देना प्रारंभ कर दे, तो क्या अभी आपसे जो मेरी बात हो रही है, आप जो मेरे पास आ रहे हैं, क्या ऐसा चलता रहेगा? क्या अभी जो आप दया मुझ पर दिखाते हैं, क्या वो होता रहेगा? भगवान कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी मुस्कुरा गए। तो राजा कुंभनदास जी ने कहा कि भगवान, हमें दुनिया का लाड़ नहीं चाहिए, हमें दुनिया का धन नहीं चाहिए, हमें किसी का दुकान नहीं चाहिए, हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, हमें तो केवल और केवल आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। बस आपकी भक्ति ही हमारे जीवन में रहे, यही हम चाहते हैं। तो नाम की इतनी महिमा है। नाम के अगर व्यक्ति आश्रित हो जाए, तो नाम के आश्रित होने से फिर व्यक्ति को दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। सारे काम व्यक्ति के संभव हो जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ नाम की महिमा है, कथा की महिमा है। तो जीवन में अगर कथा को हमने व्यसन बना लिया तो फिर कल्याण हो जाएगा। बाकी संसार के जो व्यसन है उनमें कल्याण होने वाला नहीं है।